नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए फिर से टारगेट यूपीएससी 2024 में डायरेक्शन टेस्ट को लेकर आए हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने कुछ चैप्टर को कर लिया है, उसके 3-3 एपिसोड को करते हुए, तो आज हम लोग करेंगे डायरेक्शन टेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दिशा परीक्षण। इसके पार्ट 1 पे हम लोग चर्चा करेंगे आज, पहले भाग पे, क्योंकि हम इसको भी 3 पार्ट में ही करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग 3 पार्ट में ही किसी भी चैप्टर को कर रहे हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि हम लोग पहले पार्ट में कुछ बेसिक्स के साथ-साथ कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को और उसके बाद हम लोग डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो पार्ट 1 का मकसद ये रहता है कि थोड़ा-सा आपको कॉन्सेप्ट के साथ-साथ कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कई बार क्वेश्चन बहुत आसान पूछ लिया जाता है। तो आपको सारे पार्ट को अच्छे से देखना है, समझना है और उसको दोबारा प्रैक्टिस भी करना है। तो हम लोग पिछले एपिसोड में जो चैप्टर को हम लोगों ने अभी समाप्त किया है, आप उसको दोबारा प्रैक्टिस कर लें, उसको फिर से बनाएँ, बार-बार बनाएँ, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है मैथ और रीजनिंग आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आज वीडियो देख लिए, फिर आप 15 दिन के बाद उसको कोशिश करेंगे बनाने की, तो हो सकता है ना बने। तो आप कोशिश करें कि हर दिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा किसी एक चैप्टर को रिवाइज़ करते रहें। जैसे आज हमने आपको डायरेक्शन कराया है, तो अभी हम लोग डायरेक्शन को 3 पार्ट में करेंगे। तो 1 सप्ताह तक डायरेक्शन ही चलेगा, क्योंकि हम लोग सप्ताह में 3 वीडियो लेकर आते हैं। तो आप 1 सप्ताह रिगरस कंटिन्यू आप डायरेक्शन पे प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर आप 15-20 दिन के बाद बनाएँगे तो बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि आपको वो कहीं न कहीं अब याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2024 तक, हर चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करते हुए। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा है और विश्वास जताया है और आप लोगों को अच्छा भी लगा है, और मेरा भी विश्वास है कि अगर आप लोग बहुत ढंग से सारे चैप्टर को देख लिए या कर लिए प्रैक्टिस, तो पक्का आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। 27-28 क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे। हम लोग कर रहे हैं आज डायरेक्शन टेस्ट। हिंदी में इसको कहते हैं दिशा परीक्षण, ठीक है? अब देखिए, डायरेक्शन टेस्ट को करने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि डायरेक्शन क्या होता है? कितने तरीके का होता है? क्योंकि पहला वर्ड यहाँ पे डायरेक्शन ही दिख रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। टेस्ट का मतलब है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअल में देखिए डायरेक्शन को हम लोग ये प्लस वाले एक सिंबल से दिखा देते हैं, जिससे कि थोड़ा-सा आसान हो जाता है समझना। ये जो टॉप पे होता है, यहाँ होता है उत्तर, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं हम लोग। जो इसके कह सकते हैं आप राइट में, इसको कहेंगे हम लोग पूर्व, जिसको आप लोग इंग्लिश में ईस्ट कह सकते हैं। यहाँ पे होता है साउथ, जिसको हम लोग हिंदी में दक्षिण कहते हैं, और यहाँ होता है वेस्ट, जिसको आप लोग पश्चिम कह सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने 4 डायरेक्शन सुना होगा या देखा होगा या यूज किया होगा एग्जाम में, क्वेश्चंस में, लेकिन अब आपको 4 के बदले अब 8 डायरेक्शन करना है, क्योंकि 4 का जमाना अब गया। अब आप लोगों को 8 डायरेक्शन करना है। एक्चुअल में ये देखिए, एक बीच से हम एक क्रॉस और कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको ये 4 डायरेक्शन और पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि इस पॉइंट की ही बात कर रहे हैं, ये कहीं भी यहाँ से यहाँ के बीच की बात हो रही है। इसके बीच कोई भी बिंदु लाई करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, क्योंकि ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, है ना, या एनी शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। अब देखिए इसके बीच में कहीं भी, हालांकि ये पॉइंट यहाँ है, लेकिन ये कहीं पे भी, यहाँ पे भी हो चाहे यहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। हिंदी में बात करें तो इसको लिखेंगे दक्षिण पूर्व, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी इस डायरेक्शन की बात करें, ये कहीं पे भी लाई करे, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये दक्षिण और पश्चिम के बीच है। अगर इस डायरेक्शन की बात करें कहीं पे भी, तो ये हो जाएगा नॉर्थ
वेस्ट, है ना। इसको हम लोग कहेंगे उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये 8 डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ और पूर्व के बीच में जो आएगा, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में जो भी आएगा, कहीं पे भी पॉइंट होगा वो उत्तर पूर्व होगा। साउथ और पूर्व के बीच में, मतलब साउथ का मतलब दक्षिण और पूर्व के बीच में जो भी पॉइंट होगा वो दक्षिण पूर्व होगा। साउथ और वेस्ट मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो भी पॉइंट होगा वो दक्षिण पश्चिम होगा। और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, उत्तर पश्चिम। इतना आपको तो पता लग गया होगा। आप इसको बार बार समझें, बहुत अच्छे तरीके से देखें। हमेशा याद रखिएगा उत्तर आपका ऊपर की ओर रखना है आपको, जब एग्जाम में कभी भी सॉल्व करें। उत्तर के अपोजिट हमेशा दक्षिण होता है। इधर आपके उत्तर के राइट में पूर्व है और पूर्व के अपोजिट यहाँ पे पश्चिम हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि उत्तर के राइट में देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले उत्तर पूर्व आ जाएगा, फिर पूर्व आ जाएगा, फिर पूर्व के राइट में देखा जाए तो आपके दक्षिण पूर्व है, फिर उसके बाद दक्षिण है, फिर इसके बाद अगर इसकी इधर की बात करें तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम है, फिर पश्चिम है, और फिर पश्चिम से अगर राइट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट है और उत्तर है। इस तरह करके आपको डायरेक्शन याद रखना है। और इसमें अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए राइट और लेफ्ट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राइट और लेफ्ट हिंदी में कहते हैं दायां और यहाँ बायां। इसका नॉलेज लगभग लोगों को होता है, क्योंकि आप अपने हाथ से उसको समझ सकते हैं कि आप जिस हाथ से लिख रहे हो, जनरली जो मैक्सिमम लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं, तो जिस हाथ से लिख रहे होते हैं वो आपका दाया होता है और जो दूसरा हाथ है वो आपका बायां होता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि आपका फेस इस डायरेक्शन में हो, एरो का मतलब आप समझिएगा कि फेस उस डायरेक्शन में होगा, तो राइट आपका इधर हो जाएगा मतलब दायां, और लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका फेस उत्तर की ओर है तो राइट हमेशा याद रखिएगा आपका किधर होगा, पूर्व की ओर होगा, और लेफ्ट किधर होगा, हमेशा पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। इस बात को तो आप समझ गए। दूसरी बात है, अगर आपका फेस मान लेते हैं नीचे की ओर हो, ठीक है, उल्टा हो, मतलब दक्षिण की ओर हो, तब आपका ये जो है ना ये बायां हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर फेस आपका दक्षिण की ओर हो तब की बात कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं फेस आपका इधर हो, पश्चिम की ओर हो, तब आपका दायां किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और बायां किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, मतलब साउथ की ओर, ठीक है। अगर फेस आपका पूर्व की ओर हो, इधर पूर्व है ना, तो आपका राइट देखिए इधर हो जाएगा, है ना, दायां इधर हो जाएगा, और बायां इधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, मतलब उत्तर की ओर। देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिधर फेस है ना, आप अपने आप को कंसीडर करें कि मैं वो व्यक्ति हूं और मैं ही खड़ा हूं। जैसे अगर उत्तर की ओर मेरा फेस है तो देखिए मेरा फेस अब इधर है, तो जाहिर सी बात आपको राइट इधर दिख रहा होगा। अगर हम अपना फेस इधर पूर्व की ओर कर ले तो देखिए राइट आपका इधर दिख रहा है ना, तो देखिए इधर दिख रहा है। अगर हम फेस सामने की ओर कर लें, मतलब कुल मिला के समझ लीजिए कि मेरा फेस अब क्या है, दक्षिण की ओर अगर हो, आप ऐसे वाला सोच लें तो देखिए दायां इधर हो रहा है, और अगर हम वेस्ट की ओर करें तो देखिए दायां ऊपर है ना, मतलब इधर। तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप खुद ही अपने आप को कंसीडर कर लें वो व्यक्ति जो भी क्वेश्चन में दिया रहे, राम रहीम ABCD PQRS LM, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद वो व्यक्ति अपने आप को मान लें, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये तो आपका लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट हो गया, दिशा का आपको कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने। अब थोड़ा सा आप इसको समझिए, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, ये भी बहुत जरूरी है। क्लॉक वाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, ठीक है, और एंटी क्लॉक वाइज मतलब उत्तर उल्टा, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। मतलब उत्तर मतलब क्या होगा, क्लॉक वाइज क्या होगा, घड़ी। अब देखिए आपको इतना तो पता है कि घड़ी किस दिशा में चलती है। अगर मान लेते हैं कि घड़ी ऐसे चल रही हो और ऐसे ही चलती है ना घड़ी, तो ये घड़ी की दिशा में है। और घड़ी के अपोजिट की बात करें तो घड़ी के अपोजिट ऐसे, मतलब देखा जाए तो घड़ी की दिशा में चलने का मतलब है कि नॉर्थ से मान लीजिए कोई घड़ी चल रहा है तो नॉर्थ, फिर क्या नाम है, ईस्ट, फिर साउथ, इस तरह करके चल रहा है। और अगर इसकी बात करें तो सपोज कर लीजिए कि साउथ से स्टार्ट करे चलना, तो साउथ है, फिर ईस्ट है, फिर नॉर्थ है, फिर वेस्ट, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बस आपको इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बस इस बात का ध्यान रखना है कि घड़ी किस डायरेक्शन में चल रहा होता है, इतना तो आपको पता है। आप हैंड में भी अगर हैंड वॉच पहन रहे हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं, अगर आपके हैंड वॉच में सेकंड की सुई हो या मिनट की सुई है, मिनट की सुई में थोड़ा सा
नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। सबसे अच्छा है सेकेंड की सुई। सेकेंड की सुई को आप देखिए कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तीसरी बात है कि सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज जानकारी आपको दे दे, सूर्य का डायरेक्शन। अगर सूर्य मान लीजिए उग रहा है तो किस डायरेक्शन में, और डूब रहा है तो किस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो पूर्व की दिशा में सूर्य मतलब उगता है, सनराइज, और सनसेट कब है तो वेस्ट मतलब पश्चिम की दिशा में। तो आपको इन सब चीजों का छोटी छोटी मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। और भी इसमें एंगल के बारे में दिया रहेगा कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर है, फिर राइट में अपने 90 डिग्री एंगल पे मुड़ा तो 90 डिग्री देखिए ऐसे हो जाएगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे अपने राइट में मुड़ा। फिर उसके बाद 45 डिग्री मुड़ा। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसमें क्या है कि एंगल का ज्ञान होना चाहिए आपको। और देखिए एंगल आपको वही दिया रहेगा जो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर ले। जैसे 90 दिया रहेगा, 45 दिया रहेगा, 135 दिया रहेगा, 180 दिया रहेगा। एक्चुअली वो 45 के मतलब कह सकते हैं फैक्टर में, सॉरी मल्टीपल में दिया रहता है। 45, 90, 135, ठीक है। उसके बाद फिर 180, फिर उसके बाद कह सकते हैं 270, इस तरह करके आपको दिया रहेगा, जिससे कि आपको आइडिया लगा रहे। 90 का आधा 45 तो बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर 45 के बाद अगर 135 का है तो देखिए ये 45 है, फिर उसके बाद यहाँ 90 हो जाएगा, और फिर 45 की बात करें तो 45 थोड़ा सा इधर कर देंगे तो 135 हो जाएगा। तो ये सब आप ना अपने से कर सकते हैं। जब एग्जाम में आप बनाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 45 कितना होता है, 90 कितना होता है, 270 कितना होता है। तो 90 एंगल है, 3 बार आपको घुमा देना है। अगर 180 की बात कर रहा होता है तो आपको पता है 180 सीधा सीधी होता है। अगर इधर है तो 180 इधर, मतलब अगर 180 डिग्री कोई मुड़ रहा है तो सीधा अपोजिट, है ना। 90 डिग्री का मतलब है कि जैसे यहाँ से 90 डिग्री मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल का ज्ञान होना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना चाहिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट, ठीक है। ये सब बहुत जरूरी है। मान ले तो कोई व्यक्ति है, एक लाइन पे बैठे हैं, सबका मुख उत्तर की ओर, ऐसे दिया रहे सबका मुख उत्तर की ओर है। अब कहा जाए कि किसी के राइट किसी के लेफ्ट के बारे में बात होगी। देखिए सबका राइट इधर है, ठीक है, सबका लेफ्ट इधर है। मान लेते इसी में कोई व्यक्ति साउथ की ओर मुड़ा हुआ है, तो फिर इसका लेफ्ट, ठीक है, और राइट इधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी मैंने आपको बता ही दिया, हालांकि फिर भी आपको लाइन पे इसलिए समझा दिया क्योंकि लाइन का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सर्कल में भी पूछ लिया जा सकता है कि एक सर्कल में बैठे हैं लोग इस तरह करके, सबका मुख उत्तर की ओर है, या सॉरी सबका मुख सेंटर की ओर है। फिर लेफ्ट राइट की बात करें तो देखिए राइट इधर लेफ्ट इधर। हालांकि ये डायरेक्शन में नहीं आएगा, लेकिन मे भी पूछ ले कि डायरेक्शन में भी क्वेश्चन बना दिया जाता है कई बार पजल के तौर पे, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। और हम आपको कराएंगे भी ऐसा क्वेश्चन पार्ट 3 में, कुछ मॉडरेट लेवल या डिफिकल्ट लेवल को क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो थोड़ा पजल पे आधारित होगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा और क्वेश्चंस बनाने में मज़ा भी आएगा। तो आपको लगभग हर चीज़ बता दिया गया है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और आपको यहीं से कुछ और ट्रिक भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए कि एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे साधारण क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है डायरेक्शन में। बहुत ही साधारण है, और मैंने पहले ही बोला आपको कि मैं आसान से लेकर डिफिकल्ट तक आपको लेके जाऊंगा। तो यहाँ एक व्यक्ति है, मान लेते हैं वो व्यक्ति आप ही हो या मैं ही हूं। अभी पहले बताया था आपको 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखिए कहीं से भी चल रहा हूं वहां पे एक पॉइंट आप निर्धारित कर दें, और यहाँ पे लिख दिया कि इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट हो। मान लेते हैं व्यक्ति यहीं से चला होगा, क्लियर। 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए फिर से आपको यहाँ पे डिनोट करा दें। दक्षिण इधर है ना, उत्तर ऊपर है, यहाँ पूर्व है, यहाँ पश्चिम है। अब बोल रहा है कि 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली नीचे जाएगा, और 6 किलोमीटर आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए दायां किधर होगा इस व्यक्ति का, अगर व्यक्ति का फेस नीचे की ओर है तो दायां इधर हो जाएगा, मतलब इधर। तो दाईं ओर मुड़ा दीजिए दाईं ओर। 5 किलोमीटर चलने के बाद देखिए फेस इधर है, 5 किलोमीटर चला है दाईं ओर, यहाँ 6 किलोमीटर है, फर्क नहीं पड़ता उससे लिखने ना लिखने से। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बायां मुड़ता है। अब देखिए फेस इस डायरेक्शन में है तो व्यक्ति का दायां ऊपर और बायां नीचे होगा, तो मतलब वो बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे जाएगा। वो कहाँ जाएगा, नीचे। कितना जाता है, बाईं ओर मुड़ के 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर बाईं ओर
मुड़ गया। अब देखिए ये यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, कहाँ है, एंड पॉइंट है। तो पूछ रहा है कि आरंभिक स्थान से किस दिशा में। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके रिस्पेक्ट में किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पूछा जा रहा है, मतलब प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वहां पे का प्लस का सिंबल बना दे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब देखिए ये बिंदु कहाँ लाई कर रहा है, इसके बीच में कर रहा है ना। देख लीजिए हम पहले बताए थे ना कि इसके बीच में कहीं भी हो, ऑब्वियसली देखिए इसी के बीच में आएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा लाइन अगर कंफ्यूजन हो। तो ये पॉइंट कौन सा है, तो देखिए साउथ है, ये वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण पश्चिम। तो ये जो व्यक्ति है प्रारंभिक बिंदु से वो दक्षिण पश्चिम में अब खड़ा है या बैठा है या जा रहा है, जो भी आप समझ सके, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए बताया गया क्योंकि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो हम कैसे उसको निकालेंगे। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु एक्स से शुरू करके नरेश जो है वो 25 मीटर पश्चिम की ओर चला, वह बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, 25 मीटर चला। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 22 मीटर चला। अब जयंत एक्स से कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है। अब देखिए बिंदु एक्स से शुरू करके एक व्यक्ति है नरेश, जो बिंदु एक्स से शुरू करता है। मान लेते बिंदु एक्स यही है, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट का नाम यहाँ पे दे दिया है एक्स। यहां से वो पश्चिम की ओर चलता है, तो देखिए पश्चिम किधर है, अभी आपको पता है, फिर से लिख देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर है पश्चिम। तो पश्चिम की ओर चल रहा है, तो चलिए पश्चिम की ओर चला दीजिए इसको, फेस इधर हो गया इसका 25 मीटर, तो यहां पे लिख देंगे 25 मीटर चल गया ये। बाईं ओर मुड़ा, अब देखिए बायां किधर होगा भाई, नीचे होगा ना, ऊपर दायां है। तो बाईं ओर मुड़ के 30 मीटर चलता है, देखिए बाईं ओर मुड़ा 30 मीटर चला दीजिए, फेस नीचे की ओर है। एरो लगाना मत भूलिएगा, थोड़ा आसान हो जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ा, अब देखिए नीचे फेस है तो बायां किधर होगा, ऑब्वियसली देखिए नीचे फेस है तो बायां इधर होगा ना, मतलब इधर चलेगा। बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, देखिए फिर से एकदम एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे वो आ जाएगा, क्योंकि 25 ये भी है 25 ये भी है। इसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 22 मीटर चलता है, देखिए 22 मीटर मतलब नीचे चला गया। इसको हम यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे, थोड़ा सा फिर से हम बनाएंगे। यहाँ पे ले लेते हैं बिंदु एक्स, पश्चिम की ओर चला कितना, 25 मीटर, क्लियर। उसके बाद बाईं ओर मुड़ के 30 मीटर चला था, ये 30 मीटर हो गया, क्लियर। उसके बाद फिर से वो 25 मीटर चल के यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर नीचे की ओर वो दाईं ओर मुड़ा और 22 मीटर चला, तो 22 मीटर यहाँ हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जयंत जो है ना एक्स से किस दिशा में और कितना दूर है। देखिए पहले सबसे पहले किस दिशा में है वो निकाल लीजिए, यहां पे है। अब देखिए ये तो सीधा सीधी है ना, ये नीचे साउथ है तो वो दक्षिण की ओर है। कहां है, एक्स से दक्षिण की ओर है। बिंदु एक्स से कहां है, दक्षिण की ओर है। देखिए दक्षिण यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, दो ऑप्शन तो कट गया। इसलिए मैंने बोला कि पहले डायरेक्शन ढूंढिए, इलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए ये 30 मीटर है तो यहां से यहां 30 ही मीटर होगा ना भाई, ये 30 है और ये 22 है, तो 30 और प्लस 22, तो इतना दूर पे खड़ा है, तो 2 5 52 मीटर दक्षिण की ओर है। तो देखिए ऑप्शन ए में 52 मीटर है, यहाँ 52 मीटर था लेकिन उत्तर था, यहाँ 57 मीटर है, ये नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि 52 मीटर दक्षिण की ओर है और ऑप्शन ए में मेरा साफ साफ दिख रहा है। हालांकि आसान क्वेश्चन था। एक आदमी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक स्टेप आगे है, मतलब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बट घबराना नहीं है। एक आदमी है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए मान लेते हैं यहां से चल रहा है, फिर से हम लिख देंगे इनिशियल पॉइंट, ठीक है, या बिंदु ए ले लीजिए, अपने मन से मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो देखिए उत्तर ऊपर है, बार बार आपको इसलिए लिख देते हैं कि याद रह जाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उत्तर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा। अब देखिए पूर्व किधर है, इधर है ना, इसके राइट में। तो पूर्व की ओर मुड़ा, 7 किलोमीटर चला, 7 थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, 7 किलोमीटर। उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। फिर देखिए उत्तर ऊपर है ना, तो उत्तर की ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर गया, लीजिए 3 किलोमीटर चला गया, फिर से यहां तक आपका काम हो गया। फिर पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, लीजिए पूर्व की ओर मुड़ा, फिर 8 किलोमीटर, है ना।
अब पूछा जा रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। चलिए, इस क्वेश्चन को बताने का मकसद कुछ और था। जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है अंतिम बिंदु, तो देखिए यहां पे दो तरीका है आपके पास। पहला तरीका है कि देखिए 5, 7, 12, 3, 15, 8, 23 किलोमीटर ढूंढ लीजिए, ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखा, रीजन इसलिए नहीं दिखा क्योंकि जब भी ऐसी बात होती है ना तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला जाता है। मतलब शॉर्टकट क्या है जाने का? शॉर्टकट जाहिर सी बात है, हम लोग एक डायगोनल रास्ता ढूंढते हैं या एक ऐसा तिरछी रास्ता ढूंढते हैं जो कि हम जल्दी पहुंच जाए, जिग जैग वे में ना जाकर। जाहिर सी बात है, जब आप कभी जाते होंगे कहीं घूमने के लिए तो कोई व्यक्ति से आप पूछे कि भाई मुझे फलना जगह जाना है, तो वो बोलता होगा ठीक है आप थोड़ा दूर लेफ्ट जाइए, थोड़ा दूर सीधे चले जाइए, फिर आप गए। फिर वहां पे किसी व्यक्ति से पूछे, बोला राइट चले जाइए, फिर आप राइट गए। फिर कोई व्यक्ति बोला अरे भाई थोड़ा सीधा चले जाइए, सीधा चले गए। जब आप जिग जैग वे में पहुंच तो गए, लेकिन जब आप वापसी आते हैं ना तो आप बोलते हैं अरे यार बड़ा लंबा है। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया नहीं था जब आप पहली बार जा रहे थे घूमने। तब आप क्या करते हैं, वहां से शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया है। तब आप एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो एकदम सीधा तिरछा हो, सीधे पहुंच जाए, फिर इतना घूमने की जरूरत नहीं होती। तब क्या होता है, इसलिए कई बार देखे होंगे दोस्तों के साथ आप घूमने जाते होंगे तो एक बात आप जरूर कहते होंगे, सब लोग कहते हैं कि जाने में ज्यादा वक्त लगा लेकिन आने में कम वक्त लगा। इसलिए कम वक्त लगा क्योंकि आपको रास्ता पता लगा तो आप शॉर्टकट अपनाए, जल्दी से आने की कोशिश की है, तो वही होता है शॉर्टकट। एक व्यक्ति गया घूमने के लिए जिग जैग वे में, लेकिन जब आ रहा था ना तो वो शॉर्टकट आया। शॉर्टकट का मतलब सीधे ऐसे आ गया वो। तो जब भी कभी भी पूछे, हालांकि यहां पे कई बार न्यूनतम दूर लिख देगा, प्रारंभिक बिंदु से कितना न्यूनतम दूरी पे है या शॉर्टेज डिस्टेंस, ऐसा वर्ड यूज रहेगा। ना भी रहे ना तो आप मेरा रिकमेंडेशन मानिए, आप शॉर्टकट ही निकालिएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस ही निकालिएगा। जब उसने खुद बोल दे कि कुल दूरी क्या है, तब तो जोड़ना पड़ेगा। कुल दूरी अगर बोल दे तब जोड़ दीजिए, 5, 7, 12, 3, 15, 8, 23। बट यहाँ पे कुल दूरी ना बोल के पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कितना दूर है, शॉर्टकट। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम बनाना पड़ेगा आपको। ये बन गया आपका, एक दिख रहा है ये ट्राइंगल, सबको दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहां से यहाँ 5 है और यहां से यहाँ 3 है, तो टोटली कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा ये। और यहां से यहाँ कितना हो जाएगा भाई, देखिए यहां से यहाँ 7 है, यहां से यहाँ 8 है, तो 7, 8, 15। तो 15 और 8 हो गया, तो ये निकालना आसान नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 225 और 64 अगर जोड़ दें तो आप मजे मजे में बता देंगे ये 289 होता है, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। तो 17 किलोमीटर ही मेरा सही आंसर होगा, और ऑप्शन में 17 किलोमीटर आपको दिख जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था ये। एक सुबह स्नेहा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर, और कुछ दूरी तय करने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? देखिए साधारण सा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार हमने भी यहाँ पे बहुत साधारण सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। एक्चुअली में क्या, एक स्नेहा है जो सूर्य की ओर चलती है, तो सुबह में सूर्य किधर होते हैं, तो पूर्व की ओर। जाहिर सी बात है वो पूर्व की ओर चल रही है। कुछ दूरी तय करने के बाद वो दाईं मुड़ी, लीजिए दाएं मुड़ गई, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, देखिए यहाँ पे यहां तक हो गई, फिर वह मुड़ती है दाईं ओर। अब नीचे फेस है तो दायां किधर होगा, ऑब्वियसली इधर होगा, मतलब पश्चिम की ओर मुड़ गई। सपोज कर लीजिए फिर से यहीं पे आ गई, फिर कुछ दूरी तय करने के बाद वो दाईं ओर मुड़ जाती है। तो लीजिए अब इसका फेस किधर है, ऐसे है, तो दायां किधर होगा, ऊपर की ओर होगा ना, ठीक है ना, सही है ना। कुछ दूरी तय करने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो ऑब्वियसली दाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि फिर से वह ऊपर चली गई, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? अब देखिए चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, हम कहते हैं यहां तक पहुंचा दीजिए, मुख तो उत्तर की ओर होगा ना, ठीक है। मुख यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि किसके रिस्पेक्ट में, प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में अंतिम बिंदु किस दिशा में, तब तो फिर कांट भी डिटरमाइंड देते। क्यों, यहाँ पे होता तो कुछ और आंसर आता है, यहाँ तो कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, बदलता रहता आंसर। लेकिन यहाँ पे सीधा पूछा है कि उसका मुख किस दिशा में। तो भाई जब ऊपर की ओर चली गई, अब कितना भी ऊपर जाए तो सारा नॉर्थ ही होगा, तो हम कहेंगे कि उसका मुख उत्तर की ओर है। कुछ लड़के 3 पंक्तियों में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं इस प्रकार कि अनिल जो है वो मध्य पंक्ति में है, पुनीत अनिल के ठीक दाईं ओर है, लेकिन उसी पंक्ति में भूपेंद्र पुनीत के ठीक पीछे है, जबकि रमेश अनिल के उत्तर में है। तो भूपेंद्र रमेश की किस दिशा में है? मतलब रमेश के सापेक्ष में भूपेंद्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो कुछ लड़के 3 पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, ये रहा 3 पंक्ति।
सबका मुख उत्तर की दिशा में है, कोई बात नहीं, ठीक है। अनिल जो है वो मध्य पंक्ति में है, तो देखिए अनिल को यहाँ पे आप बैठा दीजिए मध्य पंक्ति में, और उत्तर की ओर मुख है तो ऑब्वियसली इसका फेस उत्तर की ओर है। उसके बाद कह रहा है पुनीत जो है अनिल के ठीक दाईं ओर है, तो अनिल के ठीक दाईं ओर मतलब अब अनिल का दायां इधर होगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, पुनीत। क्लियर, यहां तक हो गया। लेकिन उसी पंक्ति में, तो चलिए उसी पंक्ति में है, ये तो दिख ही रहा है। भूपेंद्र जो है ना पुनीत के ठीक पीछे, तो देखिए भूपेंद्र यहां हो जाएगा, भूपेंद्र यहां हो जाएगा पुनीत के ठीक पीछे। जबकि रमेश जो है अनिल के उत्तर में है, तो देखिए अनिल के उत्तर का मतलब एकदम सीधा सीधी उसके ऊपर होगा, रमेश अनिल के उत्तर में है। अब कहा जा रहा है जो भूपेंद्र है ना वो रमेश की किस दिशा में है, तो देखिए किसके दिशा में पूछा है, रमेश के, तो रमेश पे प्लस बना दीजिए, ये रहा रमेश पे प्लस। अब यहां से किस दिशा में ये है, तो देख लीजिए किस दिशा में है भूपेंद्र, तो रमेश की किस दिशा में, तो यहाँ ईस्ट है, यहाँ साउथ है, तो देखिए साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। कहां पे है भूपेंद्र, रमेश से दक्षिण पूर्व की दिशा में है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यदि L गुना M का अर्थ है L M के दक्षिण में है, L प्लस M का अर्थ है L M के उत्तर में है, L परसेंटेज M का अर्थ है कि L M के पूर्व में है, L माइनस M का अर्थ है कि L M के पश्चिम में है, तो A परसेंटेज B प्लस C माइनस D में B के संदर्भ में D किस दिशा में है। मतलब B के रिस्पेक्ट में D का डायरेक्शन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन होता है, इसको कहते हैं कोडिंग वाला डायरेक्शन। यहां पे देख रहे हैं एल एम के बारे में कहा जा रहा है, और यहां पे कहीं भी आपके क्वेश्चन में एल और एम नहीं है। एक्चुअली मैं बार बार बताया हूं आपको, शायद ब्लड लेसन में भी, कि इससे फर्क नहीं पड़ना है, आपको केवल देखना है गुना का मतलब। गुना का मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दक्षिण में है, प्लस का मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उत्तर में है, परसेंटेज का मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पूर्व में है, माइनस का मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पश्चिम में है। तो आपसे पूछा जा रहा है ए परसेंटेज बी प्लस सी माइनस डी में बी के संदर्भ में, मतलब बी के रिस्पेक्ट में डी का डायरेक्शन बताना है, बता देंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज का क्या मतलब है, देखिए परसेंटेज कहाँ पे ढूंढ लीजिए, एल पर, हाँ यहाँ पे। इसका मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे के पूर्व में है, मतलब पहला व्यक्ति दूसरे के पूर्व का मतलब बी ए के पूर्व में है, बी जो है वो ए के पूर्व में है। बन गया, आसान था ना, बी ए के पूर्व में, यही तो कह रहा है एल एम के पूर्व में मतलब बी ए के पूर्व में। बी प्लस सी मतलब बी सी के उत्तर में, बी जो है ना वो सी के उत्तर में, तो देखिए सी के उत्तर में बी बैठ गया। सी माइनस डी, माइनस का मतलब कहाँ है, यहाँ देख लीजिए सी डी के पश्चिम में, सी जो है वो किसके पश्चिम में है, डी के, लीजिए डी के पश्चिम में सी बैठ गया, डी के पश्चिम में सी। तो बी के संदर्भ में डी किस दिशा में है, तो देखिए बी के संदर्भ में अगर डी के बारे में पूछा जाए तो बी पे प्लस का सिंबल बनाएंगे, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व है ना, ये क्या है दक्षिण पूर्व है ना, तो हम कहेंगे दक्षिण पूर्व। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए दोबारा, कुछ गलती ना हो। ए परसेंटेज बी का मतलब क्या होता है, ए बी के पूर्व में है, तो ए जो है ना वो बी के पूर्व में है, हम लोग ने उल्टा लिख लिया, ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, ए बी के पूर्व में है, बी ए के पूर्व में नहीं है। यहां पे बोला जा रहा है एल परसेंटेज एम का मतलब है ए बी के पूर्व में है, मतलब ए जो है वो बी के पूर्व में बैठ गया। बी प्लस सी का मतलब हो जाएगा, प्लस कहाँ है, बी प्लस सी का मतलब बी सी के उत्तर में, बी जो है वो सी के उत्तर में है। सी माइनस डी का मतलब है सी डी के पश्चिम में, सी जो है वो डी के पश्चिम में है, तो सी डी के पश्चिम में हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी के संदर्भ में डी का स्थान, बी के संदर्भ में डी का स्थान, अच्छा एक ही बात है, आंसर वही आएगा आपका, बी के संदर्भ में डी जो है वो हमेशा याद रखिएगा दक्षिण पूर्व में ही आएगा। गलत भी बना था तो संयोग से आंसर आ गया था, बट ठीक है गलत क्यों बनाना, हो जाता है मिस्टेक। तो इस तरह आज हम लोग डायरेक्शन के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को कर लिए हैं, और कॉन्सेप्ट को समझ लिए, ट्रिक को समझ लिए, और सबसे बड़ी बात आपको बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है। आपको कोशिश ये रहेगा कि आपको जो अगला 2 एपिसोड है, कोशिश यही रहेगा कि अगले 2 एपिसोड में हम और आसान तरीके से आपको समझा दें, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। तो आप प्रिपेयर करें अपने आप को हर तरीके से समझने का और हर एंगल से सोचने का, अपने सोच का दायरा बढ़ाइए, बार बार मैं कह रहा हूँ, उससे क्या होगा कि एग्जाम में आप
हाई लेवल पे सोच पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे समय कम होता है और सोच आपका हाइयर होना चाहिए, ज़्यादा सोचने की क्षमता होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने डायरेक्शन के पहले पार्ट को समाप्त कर लिया है। कोशिश ये है कि हम जल्दी डायरेक्शन के दूसरे तीसरे पार्ट को लेकर आएँ और आपको जल्दी से जल्दी इसको कवर करा दें। फिर हम लोग किसी मैथ्स के चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो चलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और जिस तक वीडियो नहीं पहुंच रहा है वहां तक हमारे वीडियो को जरूर पहुंचाएं। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर ना मिले तो टेलीग्राम पे जाके सिंपली CSAT फॉर IAS PCS सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पे सारे वीडियो के लिंक, सारे वीडियो के PDF मिल जाएंगे, जो भी IAS PCS पे हमारे वीडियो आते हैं CSAT के। तो आप उसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।